जिस तरीके से आपने कहा कि बेहतर होंगे रिश्ते और सफल ये दौरा रहेगा। अच्छा, अरब देशों से जो भारत के अच्छे रिश्ते हैं उनको लेकर अलग अलग रीजन जो हमने बताया, उसमें एक रीजन ये भी बताया कि पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर कमजोर लगातार हो रहा है, या फिर उसकी छवि उस तरीके से जो डेंट वाली है वो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय है, यानी कि पाकिस्तान का कमजोर होना, अरब कंट्रीज के साथ भारत के रिश्ते अच्छे होना। इस पर आप क्या कहेंगे ये भी बताइएगा। साथ ही साथ चूंकि 1981 में इंदिरा गांधी उस वक्त पहुंची थी कुवैत के दौरे पर, उसके बाद में 43 साल बाद आज पीएम मोदी का ये दौरा 2 दिन का खास रहेगा। इतने लंबे गैप तक किसी भारतीय पीएम का कुवैत ना जाने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? हालांकि पीएम मोदी के नाम तो कई ऐसे रिकॉर्ड हैं भी जो कई कई दशकों बाद या फिर पहली बार भी भारत के पीएम के तौर पर उनकी यात्राएं अलग अलग देशों की रही हैं। रचना जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। पहला, जो पाकिस्तान के संदर्भ में जो आपने सवाल किया है, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत की जो एक महाशक्ति के रूप में जो भूमिका है, उससे वो पाकिस्तान के दायरे से बहुत आगे निकल चुकी है। आज हमारी जो डिप्लोमेसी सीधा सीधा पूरे वेस्ट एशिया के संदर्भ में एक महाशक्ति के तौर पर होती है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा जो इनिशिएटिव है, वो कितने गंभीरता के साथ किया जाता है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, इजराइल हो, सभी जो मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्र हैं वो भारत को एक महाशक्ति के तौर पर ट्रीट करते हैं। अब मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्र भी भारत को पाकिस्तान के तराजू पर तौल करके नहीं चलते, और डीहाइफेनेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है। पहले से ही आप देखिए तो चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, सभी महाशक्तियां भारत को एक अलग तरीके से एक महाशक्ति के रूप में ट्रीट करती हैं। उसी तरीके से वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं वो भी भारत को एक महाशक्ति के तौर पर ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान की स्थिति की तुलना भारत से बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक रसातल पे पहुंचा हुआ मुल्क है, कंगाली की कगार पे खड़ा है, आतंक परस्त है, और हर तरीके की दुश्वारियां वहां पे हैं, विखंडन की कगार पर भी वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भारत लगातार एक विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है और अपना स्थान सशक्त और मजबूत बना रहा है, प्रोएक्टिव भूमिकाएं निभा रहा है। वेस्ट एशिया में जो अनेक संकट है उसमें भारत की भी भूमिका की अपेक्षा की जाती है, और उसको पूरा करने के लिए भारत तैयार है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और कुवैत के जो संबंध है वो एक महाशक्ति के वेस्ट एशिया के एक राष्ट्र के साथ डील करने जैसे संबंध है, और पाकिस्तान जाहिर है कि वो एक बहुत ही खराब स्थिति में है। जो दूसरा आपने प्रश्न किया है, तो देखिए रचना जी, भारत का जो प्रभाव है, कृपया आप अपना दूसरा प्रश्न एक बार आप दोहरा देंगे तो मैं फिर से इसके बारे में। संजीव जी, मैं पूछ रही थी कि 1981 के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त गई थी कुवैत के दौरे पर, 1981 के बाद ये 43 साल बाद है कि पीएम मोदी अब कुवैत के दौरे पर हैं। ये जो 43 साल का गैप रहा, उसके पीछे रीजन आपको क्या लग रहा है? हालांकि पीएम मोदी के नाम बहुत से अलग अलग रिकॉर्ड हैं, दशकों बाद किसी देश की यात्रा पर जाना, यानी कि दौरे पर जाना, या फिर पहली बार भी जाना उनके कार्यकाल में हमने देखा है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है रचना जी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आज की विदेश नीति है वो प्रोएक्टिव विदेश नीति है। पहले की जो सरकारें हुआ करती थी वो पेरीफेरी पर बैठ करके घटनाओं को हम बैठ करके देखते थे। जैसे कि आपको के दर्शकों को भी याद होगा कि लुक ईस्ट पॉलिसी पे हम चला करते थे, यानी कि हम ईस्ट की तरफ बैठ करके वहां पे हो रही घटनाओं को वॉच करते थे, ऑब्जर्व करते थे, देखते थे। लेकिन आज के समय का जो भारत है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में विश्वास करता है, और जिस तरीके से हमारी एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है उसी तरीके से हमारी एक्ट वेस्ट की भी पॉलिसी, और इसी एक्ट वेस्ट की पॉलिसी के तहत हम मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों के संदर्भ में घटनाओं को पेरीफेरी पर बैठ के देखते नहीं है, बल्कि उनके साथ एंगेज करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भारत की जो बदली हुई विदेश नीति की वजह से ही ये संभव हो पाया है कि आज एक लंबे अंतरालों के बाद अनेक ऐसे राष्ट्र हैं कि जहां पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और उनके साथ संवाद करते हैं। और ये जो भारत की बदली हुई इस नए भारत की जो नई विदेश नीति को दर्शाता है, प्रोएक्टिव विदेश नीति को दर्शाता है। भारत से विश्व को बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, और वेस्ट एशिया को भी भारत से बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का ये जो नया भारत है वो अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तैयार है और लगातार एंगेज कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम काम करते हैं। और यदि आप पिछले सरकारों की अगर मैं एक आपको उदाहरण दूं कि नेपाल, जो कि हमारा निकटस्थ पड़ोसी राष्ट्रों में एक है, वहां की राजधानी काठमांडू में किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यात्रा करने में 17 साल का समय लग गया। प्रधान मिनिस्टर मोदी 17 सालों के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू की उन्होंने यात्रा की थी।
उसके पहले की जो सरकारें थी वो अमेरिका और लंदन और मॉस्को की यात्रा तो कर लिया करते थे, लेकिन पड़ोसियों को या हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड को वो इग्नोर कर दिया करते थे। ये जो इग्नोरेंस था, ये भारत के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अब इसमें सुधार लाया गया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है उसमें नेबरहुड फर्स्ट को हम लेकर के चलते हैं, लेकिन जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, सभी के साथ प्रोएक्टिव तरीके से हम एंगेज करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और उसी प्रक्रिया में ये यात्रा है। तो ये यात्रा भारत की बदली हुई नए भारत की नई विदेश नीति, प्रोएक्टिव विदेश नीति, रिस्पॉन्सिबल विदेश नीति को दर्शाता है। और भारत से, जैसा कि मैंने कहा, कि अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वेस्ट एशियन रीजन हो। भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी भारत की भूमिका को देखा जाता है। भारत एक विश्व में वर्तमान समय में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और इस मेजर इकोनॉमी के साथ वेस्ट एशिया के राष्ट्र भी एंगेज करना चाहते हैं। आप सऊदी अरबिया और यूएई को देख लें, तो पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद भी ये जो दोनों राष्ट्र हैं लगातार भारत से कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्र हैं वो अपने उत्थान और विकास में भारत की एक अहम भूमिका देखते हैं। जो सऊदी अरेबिया और यूएई अपने आप को मॉडर्नाइज करने की प्रक्रिया में है, उसमें वो भारत की एक बड़ी भूमिका देखते हैं। उसी तरीके से जो अन्य मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्र हैं वो भी भारत की एक बड़ी भूमिका देखते हैं। इजराइल जाहिर है कि भारत का एक बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है और इजराइल भी भारत को रक्षा के क्षेत्र में भी हो, चाहे वो अन्य की सेक्टर्स में हो, भारत को एक बड़े पार्टनर के तौर पर देखता है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत की इस प्रोएक्टिव विदेश नीति, जो आज की सरकार की विदेश नीति है, उससे भारत के जो संबंध हैं वो वेस्ट एशियन रीजन में बहुत ही गहरे और प्रगाढ़ हो रहे हैं। भारत की भूमिका बड़ी हो रही है और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा इनिशिएटिव जो G20 के समय में लाया गया था, और इसी तरीके के बड़े इनिशिएटिव्स को रोकने के लिए जो आतंकी संगठन हमले कर रहे हैं, जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, वो उसका एक कारण ये भी था कि वो इजराइल का ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव, उसको भी वो तोड़ना चाहता था। तो भारत की जो भूमिका है वो वेस्ट एशिया रीजन में एक महाशक्ति के रूप में देखी जा रही है और भारत उसको उस भूमिकाओं को पूरा करने के लिए तैयार है और उसी संदर्भ में मैं इस यात्रा को देखता हूं। और ये निसंदेह भारत और कुवैत के बायलैटरल जो द्विपक्षीय संबंध है उसको और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत निसंदेह बनाने जा रहा है।